बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ैद मेकअप आर्टिस्ट लाहौर से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत ही माज़रत ख़्वाह हूं कि मैं काफ़ी टाइम से अपनी कोई वीडियो अपने चैनल के ऊपर शेयर नहीं कर पा रहा था। उसकी कुछ मेरी पर्सनल मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी था। तो अब मैं फ़्री हो गया हूँ, तो अब फिर से मैं अपने चैनल पर टाइम दूँगा, आप लोगों के साथ बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँगा। तो उसी सिलसिले में आज की जो वीडियो है ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ये मेरी स्टूडेंट हैं शेखुपुरा से हिना, और ये मेरे पास मेकअप और हेयर का कोर्स कर रही हैं। तो आपने इनके बालों की कंडीशन देखी, इनका बालों का जो लेवल है वो 3 to 4 का लेवल था और ग्रे हेयर भी बहुत ज़्यादा थे। और ये चाह रही थी कि मैं बेस कलर भी चेंज करूं और ग्रे हेयर कवरेज भी हो जाए और हाइलाइट्स भी हो जाएं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये मेरे पास कोर्स कर रही हैं, तो इनकी विश थी कि ये कैप स्ट्रीक सीखें। इनको कैप स्ट्रीक्स नहीं पता था कि किस तरह की जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके जो बाल थे शैम्पू हुए हुए थे, हमने उनको थोड़ा सा आयरन करके स्ट्रेट कर दिया ताकि जब हम कैप पहनाएं तो जो कैप में से हम बाल निकालें वो इजी वे में बाहर निकल आएँ। अगर आप आयरन नहीं भी करें तब भी इजी निकल तो आते हैं। फिर आपको ये करना चाहिए कि आप इसमें थोड़ा सा टाल्कम पाउडर कैप के अंदर जो है स्प्रिंकल कर दें, जिससे कि ये होगा आपके जो हेयर हैं वो अच्छे से बाहर आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सेंटर मांग निकाल के सेंटर में इनको ये कैप पहना देनी है और नीचे नेक पे उसको अच्छे से टाई कर देना है। फिर आपने देखा होगा कि जितने भी इस कैप में होल थे ना, एक तो आपने देखा होगा राउंड सर्कल में पॉइंट आउट हुए होते हैं होल्स, तो उन होल्स के अलावा भी एक दरमियान में एक एक होल होता है। तो हमने जितने भी होल्स थे ना इस कैप के अंदर ऑलरेडी उन सब होल्स को कवर किया है। और अब हम इनका कट डाउन करने जा रहे हैं, जिसे हम प्री लाइटनिंग भी कहते हैं, 30 वॉल्यूम के साथ, क्योंकि 40 वॉल्यूम जो होता है आपके बालों के लिए हार्मफुल होता है। अगर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बाल हों, जैसे मर्दों के बाल होते हैं, कुछ ख़वातीन के इतने स्ट्रॉन्ग बाल भी होते हैं, तब आप 40 वॉल्यूम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके बाल नॉर्मल कंडीशन के हैं तो फिर आपको हमेशा 30 वॉल्यूम के साथ ही काम करना चाहिए, 40 वॉल्यूम अप्लाई नहीं करना चाहिए। और रेशो हमने रखी है 1:1/2, यानी कि 2 हिस्से हम लेंगे डेवलपर के और 1 हिस्सा हम लेंगे पाउडर का। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसका बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा, फिर हम इस कैप के ऊपर से जो बाल निकाले हुए हैं उन सब पे इसकी एप्लीकेशन कर देंगे और 30 मिनट्स तक हम इसको रैप कर देंगे। मतलब कि अगर आपके पास कोई कैप है तो आप वो पहना दें, अगर कैप नहीं भी है तो आप कोई भी शॉपिंग बैग जो है वो इनके बालों के ऊपर अच्छे से रैप कर सकते हैं। तो रैप करने से ये होता है कि बालों को हीट मिल जाती है, तो आपका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा क्विकली हो जाता है। अगर इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि आपसे कोई भी बाल छूटे नहीं, एक तो आप इसको ऊपर नीचे करके रूट्स में अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे और फिर इस तरह सेक्शन बाय सेक्शन आप बालों को नीचे करके पहले अप्लाई करेंगे, फिर उनको उल्टा पलटा करके कभी ऊपर कभी नीचे, हर तरफ से उसको आप अच्छे से ये जो मिक्सचर बनाया इस मिक्सचर के अंदर आप डिप कर देंगे। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, लेकिन जब हम पूरे ये बालों को लगा लेंगे तो जो बच जाएगा ना उसको हम अच्छे से इसके अंदर सारा कवर कर देंगे। तो इस तरह से ये होगा कि कोई भी बाल जो है वो ऐसा नहीं रहेगा जिस पे प्री लाइटनिंग नहीं होगी। होपफुली आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है पहले हम फ्रंट पे कर लेंगे, उसके बाद हम बैक पे चले जाएंगे। एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बैक से प्री लाइटनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा फ्रंट से करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, जब आप बैक से करते हो ना, भले बैक पे थोड़ा लेट कलर जो है वो कट डाउन होता है, बट क्या होता है कि बैक पे बहुत अच्छा सा कलर कट डाउन आ जाता है और फ्रंट पे जो आके ना जब हम फ्रंट तक पहुँचते हैं ना, तब तक वो जो केमिकल होता है ना वो उतना असर नहीं करता। तो मेरे ख़्याल से फ़्रंट एक ऐसी चीज़ है कि फ़्रंट पे अगर खूबसूरती नहीं है तो बैक की खूबसूरती को क्या करना है। तो आपको हमेशा फ्रंट से ही हाईलाइट पे लगाना चाहिए। अब ये देखें 20-25 मिनट के बाद जो है वो 8 से 9 का लेवल अचीव हो चुका है और हमें बस 9 के लेवल तक ही जाना है, हमें 10 या 11 का लेवल नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसके ऊपर करेंगे डायरेक्ट लिफ्टिंग। तो जब हम डायरेक्ट लिफ्टिंग करेंगे तो तब अगेन हम 30 वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे और फिर ये 11 के लेवल तक भी चला जाएगा अगर हम चाहेंगे, और अगर हम नहीं चाहेंगे तो इसको 10 के लेवल पे भी स्टॉप कर देंगे।
वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जब हम अच्छे से इसको सारा कलर जो है इसका कट डाउन का वो अचीव कर लेंगे। और आपने यहाँ ये देखा होगा कि हमने शॉपिंग बैग के कुछ पीसेस काट के, तो जहाँ पे लेंथ पे बाल थे ना वो थोड़े से हार्श थे, वहाँ पे कलर इतनी जल्दी नहीं आ रहा था जितना कि रूट्स पे आ रहा था। तो हमने उनको रैप कर दिया था ताकि हीट की वजह से वो जो पोर्शन है वो जल्दी कट डाउन हो जाए, और जो ऑलरेडी जल्दी हो गया था उसके ऊपर से हमने रैप हटा दिया है। तो ये बातों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, तब जाके आपका सारा जो कट डाउन है वो इक्वल हो जाता है। और हाँ जी, मैंने आपके साथ एक और शाउट आउट शेयर करना था, वो ये कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही एक्नॉलेज्ड वाली क्लासेस हो रही हैं। और अगर आप ऑनलाइन मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप व्हाट्सएप के ऊपर आकर मुझसे फ़र्दर उसकी डिटेल ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन के ऊपर मैं व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत से कंट्रीज़ से ख़वातीन ने ज्वाइन किया हुआ है, और उनकी इम्प्रूवमेंट अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। वो ऐसी ख़वातीन थी जिनको मेकअप की बिल्कुल भी नो हाउ नहीं थी, और आज वो क्लाइंट्स के मेकअप कर रही हैं, मॉडल्स के मेकअप कर रही हैं, ख़ुद पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं। और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कि जब मैं उनकी कोई पिक्चर या फिर कोई क्लिप अपने स्टेटस पे शेयर करता हूँ तो 99% लोग यही समझते हैं कि ये मेरा मेकअप है, बट वो मेरा मेकअप नहीं होता, वो ऑनलाइन क्लासेस वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका मेकअप होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने जब 9 का लेवल या 8 से 9 का लेवल हमें मिल गया था, तो हमने इसको वॉशिंग यूनिट पे ले जाके सारे मटेरियल को वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद इसके ऊपर हम ब्लू शैम्पू, जिसे अल्ट्रा वायलेट शैम्पू कहते हैं, उसके साथ अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जिस हद तक हम ये येलो पिगमेंट को रिमूव कर सकते हैं कर लें। एक्चुअली क्या है कि इनके बाल वर्जन नहीं थे, इन्होंने हाइलाइट्स पहले भी कई बार करवाई हुई थी, तो इसलिए इनके बाल थोड़े बहुत मेटालिक्स थे, और इस वजह से जो है ना आपको इस कलर का जो पिगमेंट है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन बट हम कोशिश करेंगे ये ऐश के लेवल में ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमने पहले अच्छे से इसको वॉश करना है, और वॉश करने के बाद हम या वॉशिंग यूनिट पे ही ब्लू शैम्पू लेके तो उसके साथ हम 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जितना भी ऑरेंज या येलो पिगमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो यहाँ आप देखें कि हमने हाथ के ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी लेके ब्लू शैम्पू की, तो इसको अच्छे से हम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है ये फ्रीशिया का ब्लू शैम्पू है, और हमने तकरीबन हाफ़ बॉटल डाल दी होगी। 1-2 चम्मच से आपका ये पिगमेंट कभी भी नहीं निकलेगा। जब भी आप ब्लू शैम्पू यूज़ करें आपको खुले दिल से यूज़ करना होगा, वरना आपका जो ऑरेंज और रेड और बरगंडी जिस तरह की भी टॉन्स निकलती हैं ना, वो कभी भी न्यूट्रलाइज़ नहीं होंगी। तो ये है कि आप खुले दिल से हेयर का काम करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। अगर आप कंजूसी से करेंगे काम तो हो जाएगा, बट वो वाली लुक नहीं आएगी जिसे हम कहते हैं वाओ। तो चलिए वाओ लुक के लिए इंतज़ार करते हैं। अब हमने इसको अच्छे से इसका मसाज किया है ब्लू शैम्पू के साथ, और जिस हद तक इसके पिगमेंट्स को रिमूव करना था हमने किया है। इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, और फिर ड्राई करके हम अगला जो हमारा स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। अभी ड्राई करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सारा कट डाउन एक जैसा हो गया था, बट अभी भी थोड़ा बहुत येलो गोल्ड पिगमेंट आ रहा था, बट ये है कि कहीं पे कोई पैच नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सारा इक्वली कट डाउन हो गया था। तो इसको वॉश करने के बाद हम ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई करके हम इनको इनकी सीट पे ले जाएंगे, और फिर हम इनकी करेंगे डायरेक्ट लिफ्टिंग, जिससे क्या होगा इनकी हाइलाइट्स थोड़ी और लाइट हो जाएंगी, और बेस कलर भी एकदम से लिफ्ट हो जाएगा। और वॉश करने के बाद हम यहीं पे वॉशिंग यूनिट पे ही इनकी कैप हटा देंगे, और फिर हम इनको लेके जाएंगे इनकी सीट पर, और इनके बालों को करेंगे ब्लो ड्राई। तो ब्लो ड्राई करने के बाद ये देखें बड़ा ऐशी सा टॉन आ गया है, लेकिन फिर भी जब हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिफ्टिंग करेंगे तो इसका कुछ और ही लेवल बन जाएगा। अब देखें हमने इतने ज़्यादा जो होल्स थे ना, उन होल्स में से हमने जो बाल निकाले थे वो मर्जिंग हमारी टेक्निक बन गई, जिसे हम ब्लेंडेड हाइलाइट्स कहते हैं। तो ये ब्लेंडेड हो गई। कुछ लोग जो हैं वो विजिबल लाइंस पसंद करते हैं, तो अगर आप विजिबल लाइंस पसंद करते हैं तो जो कैप के ऊपर गोल वाले राउंड्स बने होते हैं ना, सिर्फ आप उनमें से बाल निकालें,
और अगर आप मर्जिंग या ब्लेंडिंग टेक्निक चाहते हैं तो फिर आप जितने भी कैप में होल हैं सबसे ही आप बाल निकालेंगे। और यहाँ देखिए मैं करने जा रहा हूँ डायरेक्ट लिफ्टिंग, जिसके लिए लिया है मैंने क्यूने का 1519 शेड, और इसमें डबल क्वांटिटी में मैंने ऐड किया है वॉल्यूम 30। और क्योंकि हम डायरेक्ट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो डबल रेशो के साथ करेंगे। और रूट्स को हम छोड़ देंगे। रूट्स पे हम अप्लाई करेंगे 7.19, क्योंकि 9 जो है वो ग्रीन का लेवल है, तो हमें डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए 1519 लिया, जो कि लेंथ के ऊपर बहुत अच्छे से लिफ्ट हो जाएगा। और रूट्स पे हम 1519 30 वॉल्यूम के साथ नहीं लगाएंगे, हम 7.19 लगाएंगे ताकि 7 का लेवल रहे, और जो ऐश ग्रीन का टेंट है जो नीचे लेंथ पे आएगा वही हमारे रूट्स पे भी आ जाएगा। और अगर आप 7.19 नहीं भी यूज़ करना चाहते तो फिर आप 1519 ट्यूब में से थोड़ी सी ट्यूब बचा लें जो आपके रूट्स के लिए काम आएगी, तो उसमें आप 20 वॉल्यूम ऐड करके रूट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1519 एक फ़ैशन शेड है जिससे ये रूट्स की कवरेज इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपने शुरू में देखा था इनके बालों में ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा थे। तो ग्रे हेयर कवरेज के लिए मैंने 7.19 लिया है, जो कि क्यूने का ही शेड है। तो पहले तो हम लेंथ के भी ऊपर अच्छे से इसको लगा रहे हैं, साथ के साथ आप देख रहे हैं फिंगर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अच्छे से सारे बालों में कलर लगा के रूट्स छोड़ के तो आपने 25 या 30 मिनट्स का टाइम देना है। उसके बाद आपने 7.19 लेना है। और यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने हाफ़ ट्यूब ली है, क्योंकि रूट्स के लिए हाफ़ ट्यूब भी काफ़ी थी। और इसमें मैं इक्वल क्वांटिटी के साथ वॉल्यूम 20 ऐड कर रहा हूँ। रूट्स में हम 30 वॉल्यूम के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, काफ़ी हैवी बाल हों, तो फिर आप रूट्स में भी 30 वॉल्यूम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट 30 वॉल्यूम से क्या होगा कि जो ग्रे हेयर कवरेज है वो अच्छे से नहीं होगी। तो आपने ग्रे हेयर कवरेज के लिए 20 वॉल्यूम के साथ ही कलर अप्लाई करना है। और आप देख रहे हैं हम सेक्शन बाय सेक्शन ऊपर नीचे रूट्स में अच्छी तरह से कलर अप्लाई कर रहे हैं। पहले बालों को ऊपर से कलर लगाते हैं, फिर हम बालों को ऊपर उठा के नीचे जो रूट्स हैं वहाँ पे भी लगा देते हैं। इस तरह नीचे ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं रहती जहाँ पे रूट्स पे कलर नहीं आता। और अगर आप ख़ुद ब्यूटिशियन हैं तो इस कलर को आप अचीव करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप ब्यूटिशियन नहीं हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप घर पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि एक तो इस काम की जो फार्मूलेशन है, रेशो है, उन चीज़ों को समझने के लिए आपको प्रॉपर ब्यूटिशियन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके बालों में पैचेस आ जाएंगे और रंग बिरंगे बाल हो जाएंगे। और सेकंड ये है कि आपको ये भी नहीं पता होता टाइम क्या रखना है। और यहाँ देखें हमने इनको वॉश किया तो ऐश ग्रीन जो है ना हमारी हाईलाइट्स का लेवल हो चुका है, और रूट्स हमारे अच्छे से कवरेज भी हो चुके हैं, और बहुत अच्छा एक शैम्पियन शेड आया है। 7 का लेवल जो है ना वो रूट्स में आ गया था, और जो हमारे हाईलाइट्स हैं वो ऐश ग्रीन की तरफ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब इनको हम अच्छे से ब्लो ड्राई कर रहे हैं। ब्लो ड्राई करके अच्छे से इनकी जो हम हेयर की सेटिंग है वो करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने एक टाइट शॉट लिया है जब हम इनकी हेयर की स्टाइलिंग कर रहे थे, ताकि हम फाइनल पे आपको दिखा सकें। तो कितना खूबसूरत आप कलर देख रहे हैं, एकदम नीचे देखें बिफ़ोर पे और आफ्टर पे कितनी चेंजिंग आ गई है। और आज इसी बहाने आप मिरर में मुझे भी देख सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा था तो बस बाय चांस जब मैंने वीडियो बना ली, फिर मुझे वीडियो देखने पर ये रियलाइज़ हुआ कि मैं भी वीडियो में आ चुका हूँ। तो चलें, आप लोग अक्सर कहते हैं कि सर आप ख़ुद को भी शो किया करें। मुझे शौक़ नहीं है ख़ुद को शो करने का, बट सडन ऐसा हो गया तो आपके सामने मैंने वो भी क्लिप लगा दिया ताकि आप मुझे भी वॉच कर सकें। और यहाँ देखें हम ब्लो ड्राई के जो राउंड ब्रश है उसके साथ अच्छे से कर्ल्स को आउटवर्ड में जो है वो टर्न कर रहे हैं, और टर्न करने के बाद आपको रिज़ल्ट दिखा दिया है। और वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो होपफुली आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।